हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का 35 से आगे नंबर श्लोक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, थीम ये चल रही थी कि अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में काल स्वरूप का दर्शन किया, वर्णन सुना, और फिर उसने पूछा भगवान से, भगवान आप कौन है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। तो भगवान ने कहा मैं काल हूँ और सबका विनाश करना मेरी प्रवृत्ति है। फिर भगवान ने कहा मैंने इन सारे योद्धाओं को पहले ही मार दिया है, तुम्हें केवल निमित्त बनना है और यश को प्राप्त करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं तुम युद्ध करो। ठीक। अब इस बात को सुन के अब संजय धृतराष्ट्र से कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः मानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदम भीतः प्रणम्य। देखिए इसका वो देखिए, संस्कृत देखिए। संजय उवाच, संजय ने कहा, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, भगवान केशव के इन वचनों को सुनकर कृतांजलि अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े। वेपमानः किरीटी, और अर्जुन कांप गए। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान के इस वचन को सुन के, कौन से वचन, कि मैं काल हूं, मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है, तुम्हें केवल निमित्त बनना है, तुम युद्ध करो, ये सब वचन को सुन के भगवान केशव के अर्जुन कांप के हाथ जोड़े। और क्या करे हाथ जोड़ के? नमस्कृत्वा, नमस्कार किया। भूय, फिर से। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन ने एक बार पहले भी प्रणाम किया था भगवान को। जब भगवान का काल रूप देखा तो तो अर्जुन ने प्रणाम किया था। तो अब फिर से ये वचन सुनने के बाद भगवान के द्वारा अर्जुन फिर से हाथ जोड़े, भूया, फिर से नमस्ते किया, नमस्कार किया। एवह कृष्णम, और वो कृष्ण से इस प्रकार बोले। किस प्रकार? सर्ग, क्या यहाँ पे क्या संधि हो रही है, एक सेकेंड। सगदगदम, मतलब गदगद वाणी में बोले, गदगद वचन में बोले। भीतः, और थोड़ा भयभीत होके प्रणम्या, प्रणाम करते हुए बोले। तो क्या हुआ, भगवान केशव के वचनों को सुना तो अर्जुन ने हाथ जोड़ा, अर्जुन कांप गए थे, भगवान को फिर से नमस्कार किए भगवान कृष्ण से। अब अर्जुन ये बोलेंगे, कौन सी वाणी में? गदगद वाणी में बोलेंगे और डर रखे बोलेंगे और प्रणाम करेंगे। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। ठीक है। गीता भूषण टीका। देखिए बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी संबंध में कहते थे, जिसको यहाँ पे लिखा है बारंबार अर्जुन ने नमस्कार किया। तो फिर प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है, वो कहते थे कि जब भगवान कृष्ण की महिमा को कोई जान लेता है, या भगवान श्री कृष्ण की महिमा को कोई भक्त अनुभव कर लेता है, तो उसके पास बारंबार प्रणाम करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। वो समझ आता है कि भगवान कृष्ण कितने महान। तो बारंबार प्रणाम करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, कुछ रहता ही नहीं। और वो ये समझता है कि वो किस तरह से कृष्ण पे पूरी तरह से डिपेंड है। वो हर चीज के लिए और हर क्षण कृष्ण पे डिपेंड है। और कृष्ण की महिमा को समझ के वो उसको बारंबार प्रणाम करने का मन ही करता है, मतलब बार बार प्रणाम करने की इच्छा ही उसके मन में आती रहती है कि मैं कृष्ण को बारंबार प्रणाम करूं। और वही हम लोग अर्जुन के केस में देख ही रहे हैं। ठीक। गीता भूषण टीका। संजय बताते हैं कि फिर क्या हुआ। क्या लिंक है? फिर क्या हुआ मतलब, जब भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए
और अर्जुन से कहा, मैंने इन सारे योद्धाओं को पहले ही मार दिया, तुम्हें सिर्फ निमित्त बन रहा है, तो तुम निमित्त बनो और युद्ध करो और श्रेय प्राप्त करो। तो भगवान के ये वचन सुन के अर्जुन ने फिर क्या किया, तो संजय इस बात को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। 3 श्लोकों में भगवान केशव के वचनों को सुनकर, पिछले 3 श्लोकों में, और उनके अद्भुत एवं भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। गदगद वचनों से वे इस प्रकार बोले। क्या बोले वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। ठीक है, तो बाजी तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अब जो नेक्स्ट 11 श्लोक हैं इसके बाद वाले, उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण की स्तुति करेंगे, विश्व रूप की, भगवान के विश्व रूप की स्तुति करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे अगले 11 श्लोकों में। तो इस प्रकार की प्रार्थना को जो महान भक्तों के द्वारा भगवान के महिमा में होती है, तो जब हम इसको रिपीट करते हैं, इसको गाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तो जो नेक्स्ट 11 श्लोक आने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो अर्जुन की स्तुति है विश्व रूप को देखकर, या विश्व रूप के विषय में विश्व रूप की महिमा का वर्णन करेंगे अर्जुन। तो इस प्रकार की जो स्तुति होती है, अगर हम उसको गाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तो आगे के जो 11 श्लोक हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अब अर्जुन यहाँ से स्टार्ट करते हैं भगवान की स्तुति। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो ये अर्जुन की फर्स्ट प्रेयर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, और हमारे भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। स्थाने, देखिए जनरली स्थाने शब्द को हम लोग लेंगे कोई पर्टिकुलर प्लेस, भाई कोई स्थान, स्थाने मतलब स्थान में। तो यहाँ पे स्थाने का अर्थ लेते हैं ठीक है या ये उचित है। तो देखिए क्या संस्कृत, देखिए, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, ये ठीक है, ये सही बात है। क्या सही बात है? तव प्रकीर्तया, कि आपकी कीर्ति को जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च, आपकी कीर्ति को सुन करके इस जगत में जो अच्छे लोग होते हैं, यानी जो भक्त होते हैं, वो प्रहर्षित यानी बहुत प्रसन्न होते हैं, और अनुरज्यते, और आप में आसक्त हो जाते हैं या आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो पहले 2 लाइन का अर्थ क्या है? अर्जुन कह रहे हैं ये सही है, ये उचित है, ये बिल्कुल परफेक्ट है हे ऋषिकेश, कि आपकी कीर्ति को सुन के इस जगत में जो भक्त हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं या आसक्त होते हैं आप। देखिए सिद्धांत है कि भगवान की कीर्ति और गुण या लीला या नाम रूप, भगवान का जितना हम सुनते हैं उतना भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है और जीव को सुख प्राप्त होता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, जितना हम भगवान की कीर्ति को सुनेंगे, कीर्ति का प्रचार करेंगे, गुणगान सुनेंगे, गुणगान करेंगे, नाम लेंगे, नाम सुनेंगे, लीला पढ़ेंगे, लीला को सुनेंगे, ये सब खर्च करने से हमें भगवान के प्रति आकर्षण होता है और हम प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि इसके माध्यम से जीव भगवान के संपर्क में आता है, और जब जीव भगवान के संपर्क में आएगा तभी वो सुखी हो सकता है। ठीक। लेकिन ये किनके लिए है? ये उनके लिए होगा जो भक्त होंगे। ठीक, भक्त को ही भगवान की मधुरता का अनुभव होता है भक्ति करके। ठीक, तो आपकी कीर्ति का प्रचार होना सही ही है, क्योंकि इससे भक्तों को प्रसन्नता होती है। ठीक। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, और ये भी उचित है। देखिए, स्थानीय शब्द को आपको हर लाइन में लगाना पड़ेगा। आपको जैसे यहाँ पे आएगा, स्थाने रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, तो स्थाने आपको हर जगह लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, और ये भी ठीक बात है कि जो असुर हैं वो अपनी रक्षा के लिए, रक्षांसी अपनी रक्षा के लिए भीतानी डर डर के, दिशो द्रवंती हर दिशा में भाग रहे हैं। ये भी ठीक है। ठीक। और तीसरा, स्थाने सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और ये भी उचित है कि जितने सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध संघा, संघा मतलब संघ, मतलब जितने सिद्ध पुरुषों का संघ है वो आपको नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ये भी उचित है। तो क्या तीन चीज उचित है जो अर्जुन फर्स्ट पेयर में कह रहे हैं? पहली चीज उचित ये है कि आपकी कीर्ति सुनकर भक्त लोग प्रसन्न होते हैं और आप में आसक्त होते हैं। ये अच्छी बात है, सही बात है। दूसरा, असुर लोग आपसे डर के दिशाओं में भाग रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, ये भी अच्छी बात है। और जो महान लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, सिद्ध लोगों का समूह है, संघ है, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस पे टीका लिखी है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी थी। वैसे बलदेव विद्याभूषण भी उसको ले लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वो पढ़ेंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके श्लोक की टीका पे लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक को 11 बार बोले तो भूत पिशाचों से वो बच जाता है। अगर किसी व्यक्ति को भूत लग भी गया है, या किसी में ऐसी शंका है कि भाई भूत वगैरह पकड़ा है या कुछ ऐसा चीज है खतरनाक वाली, अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक को 11 बार पढ़ेगा तो सब फुर्र हो जाएगा, भूत पिशाच सब कुछ फुर्र हो जाएंगे। बड़ा जबरदस्त है। किसी के पास सारार्थ वर्षिणी हो तो वो देख सकता है। विश्वनाथ ठाकुर जो टीका लिखे हैं उसका नाम सारार्थ वर्षिणी है, उसमें विश्वनाथ ठाकुर लिखे हुए हैं। तो वो जबरदस्त है ये। तो किसी को, क्योंकि इसमें लिखा है ना, रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो डर के मारे भागते हैं, ये लिखा है ना इसमें, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसीलिए जो 11 बार पढ़ेगा इस श्लोक को तो वो ऐसे नेगेटिव या ऐसे भूत पिशाचों के एटमॉस्फेयर से बच जाएगा, या सुरक्षित होगा उससे। ठीक है। अनुवाद देखिए। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। तो यहाँ पे जो शब्द आया था कीर्ति, आपकी कीर्ति का प्रचार, आपकी कीर्ति, तो कीर्ति को प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, नाम का श्रवण। तो कीर्ति मतलब भगवान के नाम का श्रवण। तो हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। ठीक है। गीता भूषण टीका। अपने मित्र भगवान कृष्ण के अति रम्य और अति उग्र रूपों को एक ही समय में एक ही स्थान में देखकर अर्जुन यह समझ गए कि यह दोनों रूप भगवान के सम्मुख और विमुख दो प्रकार के लोगों के विषय हैं। अब समझिए इसको। अति रम्य का अर्थ समझने से पहले रमण शब्द का अर्थ समझिए। रमण का अर्थ होता है, मैंने पहले बताया था, रमण का अर्थ होता है कि मन उसी विषय में जाए और इतना सुख प्राप्त करे कि अगर आप उस विषय से अपने मन को हटाना भी चाहें तो मन वापस ना जाए।
इसको रमण बोलते हैं। किसी विषय में आपको, आपके मन को इतना सुख मिल रहा है कि वो वापस ही ना आए उस विषय को छोड़ के, तो ये रमण कहलाते हैं। तो अति रम्य मतलब भगवान का इतना सुंदर रूप है कि मन को वहीं जाने की इच्छा है, मन को वहीं लगने की इच्छा, वापस आना चाहते ही नहीं है इस रूप से हटके। ये तो है, ये होता है अति रम्य। और अति उग्र रूप मतलब बहुत भयानक रूप, जैसा भगवान का काल रूप है। तो जो भगवान का काल रूप है वो उनके लिए है जो असुर हैं, जो भगवान के विमुख हैं। और भगवान का अति रम्य रूप उनके लिए है जो भगवान के भक्त हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भगवान का अति रम्य रूप है, इसमें आनंद ही आनंद आता है, मन हटना चाहता ही नहीं है उस रूप से, वो भक्तों के लिए है। और जो उग्र रूप है, काल का स्वरूप है, जो बहुत भयानक है, वो असुरों के लिए है। इसमें एक वक्तव्य है जो भक्त लोग बोलते हैं, कृष्ण काल रूप में एक अभक्त के लिए आते हैं और काल कृष्ण रूप में भक्त के लिए आते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण काल रूप में एक अभक्त के लिए आते हैं और काल कृष्ण रूप में भक्त के लिए आते हैं। कहने का अर्थ क्या है, हम लोगों ने देखा था मृत्यु सर्व हरश्चा अहम। तो जो अभक्त होता है उसके लिए भगवान ऐसे काल के रूप में आते हैं कि सब कुछ छीन लेते हैं, टोटल खत्म। और वही भक्त के लिए मृत्यु के समय कृष्ण आते हैं उसको ले जाने के लिए, कृष्ण दर्शन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग कि बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है, और एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो दोनों को ही वो मुंह से पकड़ रही है, लेकिन अपने बच्चे को पकड़ना और चूहे को पकड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो अति रम्य जो रूप है वो उनके भक्तों के लिए है, और जो काल रूप है वो असुरों के लिए। ठीक है। अर्जुन अब 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं, मतलब यहां से लेकर जो 11 श्लोक होंगे उसमें भगवान की स्तुति होगी अर्जुन के द्वारा। ठीक। स्थाने अर्थात यह युक्त है कि आप ऋषिकेश हैं, क्योंकि आप ही अपने प्रति सम्मुख या विमुख इंद्रियों के सामुख्य और वैमुख्य का प्रवर्तन करते हैं। टफ हो गया होगा हिंदी, देखिए इसको समझिए। देखिए, जब जीव भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा करता है तो उसके इस वैमुख्य को, मतलब विमुखता को कौन सुविधा दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण देते हैं। जैसे कोई जीव भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहता है तो भोग वस्तु देना, शरीर देना, मन देना, ये सब किसकी शक्ति है, कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण देते हैं। ठीक। और जब कोई जीव भगवान की सेवा करना चाहता है तो कौन सुविधा दे रहा है? उसको भी कृष्ण ही दे रहे हैं। कृष्ण हमारे हृदय की सफाई कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में चाहे कोई व्यक्ति वैमुख्य, विमुखता दिखाए, चाहे सामुख्य, भगवान के सम्मुख जाए, दोनों ही केस में ऋषिकेश मतलब इंद्रों के स्वामी ही उसको सुविधा देते हैं, प्रोवाइडेड उस जीव की इच्छा क्या है। जब जीव भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान वैसे ही उसकी इंद्रियों में शक्ति देते हैं, और अगर कोई भोग करना चाहता है तो वो उस प्रकार देते हैं। तो भगवान विषम नहीं है, कहने का अर्थ यहाँ पे ये, जो जीव की इच्छा है उसके अनुसार भगवान उसको सुविधा दे रहे हैं, सिंपल। तो ये उचित बात है, इसमें कोई मतलब वो नहीं कि भगवान विषमता दिखा रहे हैं, भगवान ने पार्शियलिटी, नहीं, ये कुछ नहीं है। तो ये उचित है, जो जिसकी इच्छा है भगवान उसको ऐसा दे रहे हैं। ठीक। आगे पढ़ते हैं। युद्ध दर्शन के लिए आए हुए देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर आपके प्रति सम्मुख हैं। मतलब जितने देवता आए हैं युद्ध देखने के लिए वो सब भगवान के भक्त हैं, और आपके इस दुष्ट संहारक रूप को देखकर प्रसन्न और आकर्षित हैं, यह युक्त ही है।
मतलब रूप तो काल स्वरूप है, लेकिन भक्त लोग देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि इससे असुरों का विनाश होगा। तो भक्त लोग इस काल स्वरूप को देखकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक, तो ये युक्त है, मतलब ये अच्छी बात है, ठीक है। दुष्ट स्वभाव के और आपसे विमुख राक्षस, असुर और दानवगण आपके इस देवताओं के द्वारा प्रशंसित रूप को देखकर भयभीत हैं और इधर उधर पलायन कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल समझिए इसको उदाहरण के तौर पे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है या नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति है, तो क्या वो पुलिस को देख के डरेगा? नहीं डरेगा भाई, उसको क्या करना, वो तो नियम पालन कर रहा है। और बल्कि खुश होगा कि चलो मेरी रक्षा के लिए ये पुलिस यहाँ पे एकत्रित है, यहाँ पे पुलिस है, मतलब रक्षा करने के लिए टिकी हुई है। लेकिन अगर कोई चोर होगा तो दूर से ही देख के भागेगा, उसको घबराहट होगी। तो पुलिस में कोई विषमता नहीं है, वो तो जीव की इच्छा के अनुसार है। व्यक्ति कैसा है, एक व्यक्ति नियम पालन कर रहा है, उसके लिए पुलिस क्या है, सुरक्षा करेगी मेरी। और दूसरी तरफ कोई चोर है तो डरता है पुलिस से, घबरा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो देवता, जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो असुर हैं, जो दुष्ट हैं, वो भगवान के इस रूप को देखकर डर रहे हैं, भाग रहे हैं उधर। यह युक्त ही है, मतलब ये ठीक बात है। क्योंकि प्राणियों के भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह युक्त ही है क्योंकि प्राणियों के भाव के अनुसार आप अपना रूप प्रकाशित करते हैं, ऐसा आपका गुण है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान में विषमता नहीं है, लेकिन विषमता तब हो जाती कि अगर कोई जीव भगवान से प्रेम करे और भगवान उससे ना करे, तो विषमता होती। या कोई दुष्ट है, उसको भगवान दंड नहीं दे रहे हैं, ये विषमता होती। लेकिन दुष्टों को दंड दे रहे हैं और भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, इसमें कौन सी विषमता है? इसमें कोई विषमता नहीं। क्षमता तब होती जब भगवान, जब कोई भक्त उनसे प्रेम कर रहा है, भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये विषमता है। तो यहां हम देख रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं आप में कोई विषमता नहीं, जैसा प्राणियों का भाव है, इच्छा है, वैसे आप रूप को अपने प्रकाशित करते हैं उसके सामने। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये बात प्रभुपाद जी परपोर्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मतलब रखेंगे, परपोर्ट में अपने इसी बात को। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार आप शिष्ट और अशिष्ट दोनों पर अनुग्रह कर रहे हैं, यह देखकर आपके भक्त यथा सनक आदि सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं और जय जय भगवान ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। यह भी युक्त है क्योंकि आप अपने भक्तों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। देखिए, भगवान का इस प्रकार का बिहेवियर, कि भक्त लोग प्रसन्न हो रहे हैं ये रूप को देखकर, और असुर लोग भाग रहे हैं देखकर भगवान के रूप को, तो ये चीज जब सिद्ध लोग देखते हैं, मतलब जो सिद्ध गण ये देखते हैं कि इस रूप को देखकर भक्त प्रसन्न हो रहे हैं और दुष्ट भाग रहे हैं, तो ये वो सिद्ध गण जो हैं, जो महान लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि भगवान विषम नहीं है, तो इसलिए जय जयकार कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट था कि सिद्ध संघा, जो सिद्ध लोग हैं वो आपको नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जो देवता हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो प्रसन्न हो रहे हैं इस रूप को देख के, लेकिन जो दुष्ट हैं वो भाग रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान में कोई विषमता नहीं है, भगवान में कोई दोष नहीं है, इसलिए भगवान को वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, बहुत सुंदर तात्पर्य है, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। देखिए तात्पर्य पढ़िए। कुरुक्षेत्र से सॉरी माफ कीजिए, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया। क्या परिणाम था? भगवान ने क्या बताया था? तुम जीतोगे और तुम शत्रुओं को भी परास्त करोगे। तो ये सुन के अर्जुन प्रवृत्त हो गया। प्रवृत्त मतलब सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हो गया। ठीक, और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला। अब जो लाइन आने वाली है,
ये हमें पचती नहीं है, ये समस्या है। देखिए, भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। क्या आप मानते हैं कृष्ण जो कुछ करते हैं सब उचित करते हैं? केवल दूसरों के साथ ही कि अपने साथ भी? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? कृष्ण जो कुछ कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं? ये पचा नहीं पाते भाई। जैसे ही अपने जीवन में कोई कष्ट आता है, अरे भगवान इतनी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान का सिस्टम एरर हो गया है, भगवान ध्यान ही नहीं देते। मैं रोज 16 माला करता हूँ, रोज मंगल आरती करता हूँ, रोज जप करता हूँ, रोज गीता पढ़ता हूँ, क्या कर रहे हैं भगवान मेरे साथ? कष्ट दे रहे हैं मेरे साथ, कष्ट कष्ट, परीक्षा ले रहे हैं मेरी। इस प्रकार का आता है हमारे मन में। तो क्या हम इस बात से एग्री कर रहे हैं कि कृष्ण जो कुछ करते हैं सब अच्छा करते हैं, सब उचित है? ये क्यों पापा जी बोल रहे हैं कि भगवान में विषमता का दोष नहीं है? ऐसा नहीं है कि जब भक्त भगवान से प्रेम कर रहा है तो भगवान भक्त से प्रेम ना करें। ये बात पापा जी बोल रहे हैं। अगर भगवान कोई आपको कष्ट भी दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप भक्ति में प्रगति करें। तो ये कष्ट नहीं है। देखिए, इसको समझिए, इस पॉइंट को, बहुत सुंदर पॉइंट है, इसलिए मैंने थोड़ा रुका हूं यहाँ पे। कभी भी कोई भी कष्ट आए तो ये सोचिए कि ऐसे बहुत भक्त हैं जिनको मुझसे अधिक कष्ट आया है। हमें क्या लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है, मुझसे बड़ी प्रॉब्लम तो किसी को आ ही नहीं सकती। कृष्ण हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, ये प्रॉब्लम। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जितनी परेशानी हमें है उससे ज्यादा भक्तों को हो सकती है और हुई है। ये बात हम नहीं समझ पाते। तो जब इस प्रकार से सोचेंगे कि और भी भक्तों को मुझसे अधिक कष्ट हुआ है, तो कष्ट होगा पर दुख नहीं होगा। प्रॉब्लम्स होंगी पर प्रॉब्लम से दुखी नहीं होंगे, उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। हम देखते हैं कि रशिया में जब प्रचार करने गए थे भक्त लोग, तो कितना कष्ट आया, कितना उनको मारा गया, कितना प्रताड़ित किया गया। मतलब बहुत से भक्त उनकी तो उंगलियां ही काट दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम जप करना नहीं छोड़ा। यहाँ पे कोई ऐसा जिसकी उंगलियां काटी जा रही हो घर पे, जिसको रोज लठ लठ पड़ रहे हो, मार रहे हो लोग, ऐसा कोई है यहाँ पे? तो हम देखते हैं, जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, हम देखते हैं कितने कष्ट भक्तों ने सहे हैं प्रचार के समय में, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो जब हम उनके लेवल को देखेंगे तब हमें प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि अगर हम यही लेके बैठे रहेंगे, मुझसे अधिक कष्ट तो किसी को हुआ ही नहीं है, सबसे अधिक कष्ट तो मुझे ही होता है, कृष्ण मुझसे ही परीक्षा लेते हैं बस। तो समस्या हो जाएगी। तो हमें देखना चाहिए कि बहुत से भक्तों को अधिक कष्ट हुआ लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो हमें प्रेरणा क्या लेनी है? अगर जितना भी कष्ट हो, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ना है। और वास्तव में कष्ट नहीं है, ये बात समझिए, कष्ट नहीं है, ये आपको भक्ति में और आगे बढ़ाएगा। वो एक स्टेपिंग स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन। उस प्रॉब्लम पे ही चढ़ के आप भक्ति की सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे। ये बात समझिए, ठीक है ना? वैसे अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं और बीच में एक पटरा नहीं है, एक लैडर लैडर का वो हिस्सा नहीं है, स्टेपिंग स्टोन नहीं है, तो कैसे ऊपर चढ़ेंगे? तो कृष्ण वो डालते हैं आपके जीवन में कि उस पर पैर रख के भक्ति में आगे बढ़ो। ये समझना होगा, ठीक है? अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित
तत्वों के संहार करता है, मतलब भक्तों का पालन करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। ठीक है, विषमता का दोष नहीं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था, तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। ठीक है। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। ठीक है, की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वे सबों के हित में है। गोपाल जी ने इस बात को 2 बार रिपीट किया है। कृष्ण जो कुछ आपके जीवन में कर रहे हैं वो आपके हित के लिए ही है। इसीलिए भक्त को कितनी भी कठिनाई आती है, वो भगवान का गुणगान करना नहीं छोड़ता है। और ये भक्ति करते समय या प्रचार करते समय कई बार फील हो सकता है, या कृष्ण अंदर से रियलाइजेशन देते हैं इस बात को, कृष्ण जो कर रहे हैं वो उनके हित के लिए कर रहे हैं, और कृष्ण सबका हित चाहते हैं। देखिए, हम समझ नहीं पाते, जैसे इसको उदाहरण लीजिए, जैसे अगर ध्रुव महाराज का अपमान नहीं करते उनके पिता, तो क्या आप लोग ध्रुव महाराज को जानते? मान लीजिए कि कहता है ध्रुव महाराज कौन है, ये कौन महाराज होगा, हम जानते ही नहीं है। ऐसे बहुत से महाराजा आए गए, हम नहीं जान रहे हिस्ट्री को, लेकिन ध्रुव महाराज को हर कोई जानता है, ध्रुव तारा भी है। तो क्यों है? अगर मान लीजिए अपमान होता ही नहीं उनका, गोद में बैठा लेते उत्तानपाद महाराज ध्रुव महाराज को, तो कुछ होता? कुछ नहीं होता। लेकिन जब ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, तो किसी को लग सकता है देखो देखो भगवान ने कितना परीक्षा ली, कितनी कठिन अवस्था में डाला है इनको, इस बच्चे को, इस बच्चे में कितना भगवान ने मतलब क्या डाला, प्रेशर डाला है, कितनी कठिनाई दी है, कितना बेचारा बेचारा लड़का। लेकिन वही बेचारा भगवान के दर्शन किए, आज महान भक्त हैं। तो ये समझना चाहिए, जो कठिनाई आई, तो अगर आप कठिनाई को देखने बैठ जाएंगे, कठिनाई देते हैं कृष्ण, कठिनाई देते हैं कृष्ण, तो परीक्षा ले रहे हैं कृष्ण, तो ऐसे हैं कृष्ण, तो वैसे हैं, तो भक्ति कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्रुव महाराज को अगर अपमान नहीं मिलता, तो ध्रुव महाराज नहीं होते। इसी वजह से हमें ये समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं, बात समझिए, सिद्धांत समझिए, भगवान जो कठिनाई आपके जीवन में दे रहे हैं, उससे आपकी बढ़ती, उससे आपको अगर अपनी भक्ति बढ़ते हुए दिख रही है, तो वो हित है कि नुकसान है, ये बताइए। जीव की प्रसन्नता क्या है? भगवान की भक्ति में। अगर उस कठिनाई से व्यक्ति भक्ति सिंसियरली और सीरियसली कर रहा है, तो उसमें नुकसान है कि हित है? हो सकता है शरीर के लिए नुकसान हो, पर जो हम हैं वास्तव में जीव आत्मा, उसका तो हित ही है ना उसमें। तो भगवान तो जीव आत्मा के हित देखते हैं। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है कि भगवान जो हमारे जीवन में कर रहे हैं, चाहे कठिनाई दे रहे हो, चाहे सुख दे रहे हो, वो सब हमारे हित में ही है। ये स्पष्ट है, इसको समझ लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, भगवान जो करते हैं भक्तों के साथ, वो उनके अच्छे के लिए ही करते हैं, उससे उनकी भक्ति की वृद्धि ही होती है। और ये हम जीवन में स्पष्ट देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा साइड हो, कूल माइंड हो, तो जरा विचार करेंगे तो मैं ही पाएंगे, जो कठिनाई आई थी उससे मेरी भक्ति बढ़ी यार। उससे मैं गीता क्लास में सुनने आया, उससे मैं जूम पे ज्वाइन हो गया, हरी बोल। तो देखेंगे हम लोग इस प्रकार से। ठीक है,
तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ जॉइन अगेन फॉर द नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा।